वेलकम 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 टू द न्यू वीडियो। और जैसे आपने थंबनेल और टाइटल में पढ़ लिया होगा, हम किस चीज़ पे बात करने वाले हैं। इंडिया का एशिया कप 2025 का स्क्वाड अनाउंस हो चुका है। 15 मेंबर स्क्वाड आ चुका है और उस पर डिस्कस करेंगे कि क्या स्क्वाड है, क्या कॉम्बिनेशन अच्छा है या कुछ और चीज़ें हो सकती थी, किन प्लेयर्स की जगह बन सकती थी जो नहीं बनी, और क्या कुछ प्लेयर्स जो सिलेक्ट हुए वो एक्चुअली में प्लेस डिज़र्व करते थे, और कुछ सिलेक्शन कॉल्स ऐसे लगे जो बस एक वो रहती है ना सोशल मीडिया वेव को फॉलो करने के लिए उनको लिया गया है। बाकी अगर आपने जो टीम कॉम्बिनेशन बनाया है उस हिसाब से वो प्लेयर प्लेइंग 11 में भी नहीं बनता है, सेट नहीं होता है। तो इन्हीं चीज़ों पे बात करते हैं। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि भाई स्क्वाड अनाउंस क्या हुआ है। तो पहले स्क्वाड बता देता हूँ। इंडियन टीम का स्क्वाड अनाउंस हो गया और स्क्वाड में है मोस्टली जो इंडिया लास्ट T20 सीरीज़ खेला था इंग्लैंड के अगेंस्ट चैंपियंस ट्रॉफी के पहले, ये साल में ही फरवरी में लास्ट T20 सीरीज़ खेला था। तो उस स्क्वाड से थोड़े बहुत चेंजेस है और उसमें सबसे बड़ा चेंज ये है कि शुभमन गिल एंटर हो चुके हैं और एज अ वाइस कैप्टन एंटर हुआ है। तो स्क्वाड पहले बता देता हूँ। सूर्य कुमार यादव कैप्टन है, शुभमन गिल वाइस कैप्टन है, अभिषेक शर्मा है, तिलक वर्मा है, हार्दिक पांड्या है, शिवम दुबे है, अक्षर पटेल है, जितेश शर्मा एज अ बैकअप विकेट या एज अ फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर भी खेल सकते हैं या एज अ बैकअप विकेट कीपर भी खेल सकते हैं। और फिर उसके बाद जसप्रीत बुमराह की वापसी हुई है T20 के स्क्वाड में। हरदीप सिंह है, वरुण चक्रवर्ती है, कुलदीप यादव ने अपनी जगह बनाई है जो पिछले कुछ टाइम से T20 में नहीं दिख रहे थे उतने, बट यूएई में टूर्नामेंट होने वाला है तो आई थिंक कुलदीप यादव अच्छी चॉइस है। उसके बाद है संजू सैमसन और हर्षित राणा और रिंकू सिंह, ये प्लेयर्स है जो 15 के स्क्वाड में है। और उसके में बैकअप में भी 4 प्लेयर है, यशस्वी जायसवाल है, ध्रुव जुरेल है, हरियान पराग है, प्रसिद्ध कृष्णा है और वॉशिंगटन सुंदर, 5 प्लेयर है। तो ये 5 प्लेयर्स जो है वो बैकअप के लिए किए गए हैं। तो ये स्क्वाड है। और अगर मैं आपको बताऊं कि जो T20 सीरीज़ इंडिया ने खेली थी इंग्लैंड के अगेंस्ट फरवरी में, तो वहाँ पे कुछ प्लेयर्स थे टीम में जो अब नहीं है। उसमें से कुछ प्लेयर हैं जैसे कि नीतीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, ध्रुव जुरेल और रवि बिश्नोई, ये 4 प्लेयर्स थे जो उस इंग्लैंड वाली T20 सीरीज़ में थे और इस स्क्वाड में नहीं है अब। वो बीच में कोई T20 क्रिकेट इंडिया के लिए खेले नहीं हैं, फिर भी बिना कुछ रीज़न के वो ड्रॉप हो चुके हैं। वो पता नहीं कैसे, बट वो फिगर आउट करना है हमको कि क्यों वो ड्रॉप हुए और क्या उनके जो रिप्लेसमेंट्स आए हैं वो अच्छे हैं या कैपेबल है। तो उनके रिप्लेसमेंट्स में अगर आप देखोगे तो ध्रुव जुरेल के अगेंस्ट वो लोग जितेश शर्मा को लेके आए हैं। उसके बाद आप देखोगे तो शुभमन गिल आए हैं एक बैटर के अगेंस्ट, जो नीतीश कुमार रेड्डी के अगेंस्ट आप बोल सकते हो कि बैटर को लेके आए हैं। उसके अलावा आप देखोगे तो वॉशिंगटन सुंदर और रवि बिश्नोई के अगेंस्ट आपके कुलदीप यादव आए हैं। और उसके साथ साथ शिवम दुबे आई थिंक स्क्वाड में ऐड हुए हैं, जो मेरे हिसाब से पहले थे नहीं। वो खेले थे एक आध सीरीज़, एक आध 2 मैच खेले थे, लेकिन जो ऊपर ऊपर से स्क्वाड था उसमें ये कुछ प्लेयर्स नहीं थे। शुभमन गिल, कुलदीप यादव और अपने जितेश शर्मा, ये 3 मेजर प्लेयर्स थे वो जो नहीं थे और अब वो इंक्लूड हो चुके हैं। तो अब बात करते हैं कि भाई ये टीम सिलेक्शन कैसा है और ये सही से टीम सिलेक्ट करी है कि नहीं है। तो सबसे पहली बात तो हमको करनी पड़ेगी शुभमन गिल को लेके, क्योंकि जब वो लास्ट T20 क्रिकेट इंडिया के लिए खेले थे तब वो एज अ वाइस कैप्टन खेले थे। और तब शायद आई थिंक कौन, मुझे याद नहीं आ रहा है, शायद रोहित शर्मा कैप्टन थे T20 क्रिकेट में, क्योंकि मुझे याद नहीं है कि वो लास्ट T20 क्रिकेट 1-2 साल पहले खेले थे। तो वही है कि उसमें क्या उनकी जगह बनती है T20 स्क्वाड में, क्योंकि अब शुभमन गिल सिर्फ एक प्लेयर के तरीके से सिलेक्ट नहीं हुए हैं। शुभमन गिल अब सिलेक्ट हुए हैं एज एन वाइस कैप्टन। तो अगर वाइस कैप्टन की तरीके से आप सिलेक्ट हुए हो मतलब आप टीम में खेलोगे ही खेलोगे, और टीम में खेलोगे मतलब आपने वहाँ से एक प्लेयर की जगह कम कर दी है।
तो अब हमको देखना है कि शुभमन गिल को क्या वो आईपीएल के फॉर्म और आईपीएल की पोजीशनिंग, मतलब क्या ओपन करवाएंगे गौतम गंभीर या और सूर्य कुमार यादव, क्या शुभमन गिल को ओपन करवाएंगे। अगर शुभमन गिल ओपन करता है तो सीधी सीधी बात ये हो जाती है कि भाई संजू सैमसन को बैठना पड़ेगा। और संजू सैमसन के अभी बेचारे के इतने इंटरव्यूज़ हो, सब अश्विन के साथ उसने इंटरव्यू किए कि भाई गौतम गंभीर और सूर्य कुमार यादव ने तो मुझे बहुत बैक किया है, उन्होंने हर चीज़ में मुझे बैक किया कि भाई तुम्हारे को इतनी इतनी मैचेस मिलेगी, तुम परफॉर्म करो ना करो, तुमको इतनी मैच खेलने को मिलेगी ही मिलेगी। और वो कॉन्फिडेंस दिया और ये सब बोल रहा था संजू सैमसन। बट कट टू अब देखेंगे तो संजू सैमसन की अब टीम में भी जगह नहीं बनेगी, क्योंकि अगर संजू सैमसन टॉप ऑर्डर में नहीं खेल रहे हैं तो फिर संजू सैमसन को आप नंबर 3 पे खिला नहीं सकते और नंबर 6 पे वो प्लेयर नहीं है, ठीक है। क्योंकि संजू सैमसन की जो बेस्ट बैटिंग और बेस्ट पोजीशन है वो नंबर या तो ओपन करते हुए है या फिर वो डोमेस्टिक जो राजस्थान रॉयल्स के लिए करते हैं नंबर 4 पे खेलना, तो वो पोजीशन है। बट अब नंबर 4 पे तो आपके कैप्टन खेलते हैं सूर्य कुमार यादव, तो उनकी जगह पे तो आप खेलोगे नहीं, सूर्य कुमार यादव को तो खेलना ही पड़ेगा। और शुभमन गिल को आपने वाइस कैप्टन बनाया है तो वो तो खेलेंगे ही खेलेंगे। और अभिषेक शर्मा नंबर 1 बैटर है अभी आईसीसी रैंकिंग में, तो अभिषेक शर्मा तो ड्रॉप होने से रहे, तो सब ड्रॉप होने वाला है संजू सैमसन। और अगर वो चाहते हैं, अगर सूर्य कुमार यादव और गौतम गंभीर सोच रहे तो वो शायद तिलक वर्मा को ड्रॉप कर सकते हैं और वहाँ संजू सैमसन को खिला सकते हैं। लेकिन बात वही है कि आपने एक प्लेयर को एडजस्ट करने के लिए, जस्ट बिकॉज कि आप उनको चाह रहे हो कि वो आने वाले टाइम में तीनों फॉर्मेट के कैप्टन बनेंगे शुभमन गिल, उस वजह से जो आपकी T20 टीम जो एक्चुअली अच्छी थी, बहुत अच्छे से काम कर रही थी, साउथ अफ्रीका में इतना अच्छा सीरीज़ जीत के आई थी, इंडिया में भी इंग्लैंड के अगेंस्ट जो पूरी सीरीज़ थी वो 4-1 से जीती थी और अच्छा प्ले कर रही थी। और आपके ओपनर्स तो खास करके इतनी अच्छी ओपनिंग पार्टनरशिप्स दे रहे थे। संजू सैमसन ने 3 सेंचुरीज़ बनाई है पिछले कुछ 10 मैच के अंदर अंदर T20 क्रिकेट में, इंटरनेशनली जो इंडिया के लिए उन्होंने खेला है। वैसे प्लेयर को आप साइडलाइन करके शुभमन गिल को ला रहे हो जो डोमेस्टिक में आईपीएल में अच्छा परफॉर्म करते हैं, नो डाउट, बट जो उनकी प्लेइंग स्टाइल है वो आज की इंडियन टीम से मैच नहीं करती है। फिर तो आप विराट कोहली रोहित शर्मा को भी खिला लेते, उनको रिटायरमेंट करवाने की ज़रूरत थी नहीं, क्योंकि उनकी जो स्टाइल ऑफ क्रिकेट है वो ही तरीके का खेल शुभमन गिल भी खेलते हैं। तो या तो आपकी गलती, आपने जानबूझ के विराट और रोहित को रिटायर करवाया कि भाई उनकी स्टाइल अच्छी नहीं है और उनकी स्टाइल अब हमारे स्टाइल से मैच नहीं कर रही है फ्यूचर जनरेशन से, इसलिए हट जाओ। तो ये अगर है तो आप शुभमन गिल को कैसे इंक्लूड कर सकते हो? तो ये तो कॉन्ट्राडिक्टी हो रहा है आपका कि भाई आपने ये 2 प्लेयर्स को ऐसे रिटायर करवाया, अभी उसी के जैसा प्लेयर एक और लेके आ रहे हो टीम में जो आपको आपकी स्टाइल से मैच नहीं कर रहा है। तो आई थिंक ये बहुत ही केओटिक सिचुएशन हो गई है संजू सैमसन के लिए, क्योंकि अब संजू सैमसन को मुझे नहीं लगता है कि गेम मिलेगा एशिया कप में एक भी। और अगर गिल वाइस कैप्टन है तो वो अब कैरी फॉरवर्ड ही करेंगे। तो अब जब तक या तो तिलक वर्मा या अभिषेक शर्मा का फॉर्म नहीं गिर जाता और वहाँ एक जगह नहीं बनती, तब तक संजू सैमसन को कोई गेम नहीं मिलने वाला है, ये सबसे बड़ी बात है। और उसके अलावा आप देखोगे कि वहाँ पे आपका पूरा सेटअप बिगड़ जाएगा, क्योंकि शुभमन गिल खेलते हैं लेकिन शुभमन गिल संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा जैसा नहीं खेलेंगे। अभिषेक शर्मा संजू सैमसन भाई आके पहले ही बॉल पे छक्का मारने का वो रखते हैं, मतलब जोफ्रा आर्चर परेशान कर रहा था इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की सीरीज़ में, संजू सैमसन को बहुत परेशान किया उन्होंने शॉर्ट पिच बॉलिंग करके और ये सब। तो जब मुंबई में लास्ट मैच था वानखेड़े में, तब संजू सैमसन ने पहली 2 बॉल पे 2 छक्के मारे थे जोफ्रा आर्चर को। वो चीज़ तो मुझे नहीं लगता है कि भाई शुभमन गिल कर पाएंगे, ये सेम चीज़ रेप्लिकेट कर पाएंगे कि पहली 2 बॉल पे 2 छक्के मार दिए। शुभमन गिल टाइम लेते हैं, इनिंग्स में सेटल इन होते हैं, तो हमेशा ऐसा रहता है कि यार 20-25 रन थोड़े ग्राउंड पे छोड़ के आए, अगर ऐसे अप्रोच से खेलना है तो। बाकी अगर ये देखना है कि भाई हर बंदा मारने वाला खेल रहा है तो एक बंदा टिक के खेलना चाहिए, तो वो शुभमन गिल सबसे अच्छा कर सकता है कि भाई अगर आसपास के लोग आउट हो रहे हैं तो शुभमन गिल आपको बेहतरीन स्टेबिलिटी देंगे और प्रॉपर वो वनडे का तरीके से नॉक भी खेल सकते हैं। तो वो जो काम विराट कोहली करते थे इतने टाइम से, वो सेम चीज़ शुभमन गिल भी कर सकते हैं। तो उस हिसाब से अगर आप देख रहे हो तो शुभमन गिल बहुत अच्छे कैंडिडेट बन जाते हैं उस स्लॉट के। पर आई थिंक हम अगर देख रहे हैं टीम कॉम्बिनेशन को बिगाड़ते नहीं बिगाड़ना है,
तो मेरे हिसाब से आपको संजू सैमसन को नहीं बिठाना चाहिए। शुभमन गिल अगर टेस्ट में भी 3 नंबर ओपनिंग से 3 नंबर और 3 से 4 नंबर खेल सकते हैं, तो वो T20 में भी ओपनिंग से 3 नंबर खेल सकते हैं। तो मेरे हिसाब से अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन को ओपन करना चाहिए और फिर 3 नंबर शुभमन गिल खेले, क्योंकि तिलक वर्मा का हमने देखा है अच्छी इनिंग्स खेली है उन्होंने। वो इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की सीरीज़ में चेन्नई में एक मैच जिताया था बहुत अच्छे से, और उसमें कोई मारधाड़ नहीं करनी थी, उसमें बहुत सोच समझ के खेलना था, 130 120 के स्ट्राइक रेट से ही खेलना था और मैच निकालना था, तो वो किया था उन्होंने। लेकिन उसके बाद हमने आईपीएल में भी काफ़ी देखा कि जब भी थोड़ा बहुत बॉल टर्न होने लगता है या स्पिनर्स आ जाते हैं, तो तिलक वर्मा को थोड़ा सा इशू होने लगता है। तो वो इशू यूएई में जाके, दुबई में जाके आपको वो बीच में लग जाएगा। और अगर आपका नंबर 3 बैटर स्पिन अच्छे से नहीं खेल पाता है, ऐसा नहीं है कि तिलक वर्मा को स्पिन खेलना नहीं आता है, उनको स्पिन खेलना आता है, पर वो फंस जाते हैं। तो आई थिंक शुभमन गिल 3 नंबर पे फिर बहुत अच्छे से वर्क कर पाएंगे, क्योंकि शुभमन गिल के पास वो स्किल्स है कि वो भाई आराम से स्पिन्स को भी खेल सकते हैं और फास्ट बॉलिंग को तो खेल ही सकते हैं वो। तो आई थिंक मेरे हिसाब से फिर अगर आपको यही चेंज करना है तो सैमसन को हाथ मत लगाओ, आप तिलक वर्मा को ड्रॉप करके तिलक वर्मा की जगह पे आपको शुभमन गिल को खिलाना है। और फिर आप 4 नंबर पे आपका सूर्य कुमार यादव है, फिर 5 नंबर आपका या तो अक्षर पटेल खेल सकते हैं फ्लोटर की तरह, या हार्दिक पांड्या खेल सकते हैं। और फिर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें हमको जानने को मिला कि रिंकू सिंह बैकअप फिनिशर है, तो मोस्ट प्रोबेबली जितेश शर्मा खेलने वाले हैं। तो वो भी एक इंडिकेशन है कि भाई संजू सैमसन की जगह खतरे में, क्योंकि आप विकेट कीपर खिला ही रहे हो और उसको एज अ फिनिशर खिला रहे हो, तो वो तो फिर संजू सैमसन की जगह खतरे में। तो वहाँ पे आप रिंकू सिंह को खिला सकते हो साथ साथ में जितेश शर्मा के। जितेश शर्मा ने कोई गलत नहीं किया, उसने आरसीबी के लिए बहुत अच्छी अच्छी इनिंग्स खेली, और वो जो लखनऊ के सामने मैच जिताया था उन्होंने, वो तो मतलब बहुत ही खतरनाक मैच जिताया था, और वो वन ऑफ द बेस्ट इनिंग्स थी जितेश शर्मा के आई थिंक ओवरऑल क्रिकेट में जो मैंने देखी है। तो उस हिसाब से तो वो बहुत अच्छे फिनिशर है और बहुत ज़्यादा इम्प्रूव्ड प्लेयर है। पर अगर आपको ये टीम कॉम्बिनेशन ऊपर टॉप ऑर्डर चेंज नहीं करना है तो नीचे रिंकू सिंह को ऐड करो। रिंकू सिंह ने भले ही यार, रिंकू सिंह ऐसी जगह पे बैटिंग करता है जहाँ पे यार 5-6 बॉल गिन के आती है, कभी कभी 10-15 बॉल मिल जाती है, तो उसमें हर इनिंग्स में आप पॉजिटिव आपको मिलेगा रिजल्ट, ऐसा फिक्स नहीं होता है। कभी कभी आप आउट हो जाते हो मारने में, तो वैसा नहीं है कि भाई आप 4-5 इनिंग 10 इनिंग में फेल हो गए तो आपको ड्रॉप किया जाएगा, तो वो नहीं करना चाहिए रिंकू सिंह की, क्योंकि कोई गलती नहीं है, उसको भाई मिलती, उसको खिलाओ ना, 4 नंबर पे खिलाओ रिंकू सिंह को, वो देगा आपको, इतने बढ़िया बड़े इनिंग्स खेल के देगा। पर वही है, उनका रोल जो है वो फिनिशर का है, तो फिनिशर के रोल में अगर आप 5 मैचेस के बाद या 8 मैचेस के बाद रिंकू सिंह को ड्रॉप कर रहे हो तो आई थिंक वो सही बात नहीं है, क्योंकि ऐसा तो फिर आप महेंद्र सिंह धोनी ने के ऐसा नहीं कि हर मैच जिता देते थे धोनी, कोई मैच में धोनी फेल भी होते थे, तो अगर उस हिसाब से धोनी को ड्रॉप किया होता तो हमको वर्ल्ड का बेस्ट फिनिशर मिलता ही नहीं। तो यार हमको वो भी देखना है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि रिंकू सिंह और धोनी को कंपेयर कर रहे हैं, पर मैं फिनिशर के जो रोल है वो बहुत टफ होता है, तो उसमें आपको ज़्यादा चांसेस और थोड़ा भरोसा दिखाना पड़ता है, और उनको कभी कभी ऊपर भी बैटिंग करने भेज देना पड़ता है, तो वो मैच बचा के देते। आपको याद होगा रिंकू सिंह और रोहित शर्मा की पार्टनरशिप हुई थी अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़, तो वहाँ पे उन्होंने इतना अच्छा गेम खेला था। तो आई थिंक वो सब चीज़ें हमको ध्यान में देनी पड़ेगी, पर अगर कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है और रिंकू सिंह की जगह नहीं बन रही है तो कुछ कर नहीं सकते। लेकिन सबसे ज़्यादा शॉकिंग जो मुझे लगा कि वॉशिंगटन सुंदर को इंक्लूड नहीं किया, क्योंकि गौतम गंभीर के बहुत खास है वॉशिंगटन सुंदर, और उनको इंक्लूड नहीं किया, मतलब बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के टीम ली गई है, और बॉलिंग पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया गया है, स्पिन बॉलिंग पे खास करके, क्योंकि कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती और सारे बहुत मतलब स्पिनर्स को लिया है, अक्षर पटेल को लिया गया है, और उसके साथ साथ आपका फिर थोड़ी बहुत अभिषेक शर्मा भी बॉलिंग करवा लेते हैं, तो उनका तो क्या है कि वो जगह फिक्स करके बैठे हैं कि भाई बैटिंग तो करूँगा पर मैं बॉलिंग भी कर सकता हूँ, तो वो एक ऑलराउंडर बन जाता है। तो इतने स्पिनर्स भी लिए हैं इस बार भी, वरुण चक्रवर्ती हो गए, कुलदीप यादव को अच्छा कॉलअप मिला है कि वहाँ पे उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी में विकेट्स नहीं लिए थे, बट उन्होंने अच्छी बॉलिंग करी थी, मतलब थोड़ी किफ़ायती जो बॉलिंग बोलते हैं वैसी बॉलिंग करी थी, तो कुलदीप की भी जगह बनती है। पर वॉशिंगटन सुंदर मिस आउट करके वो रिजर्व्स में ज़रूर है, पर मुझे तो लगता था कि वो स्क्वाड में होंगे और प्लेइंग 11 में भी होगी, क्योंकि वो लेफ्टी एक कॉम्बिनेशन भी देते हैं प्लस राइट आर्म ऑफ स्पिन भी करते हैं, तो एक
एक अच्छा कॉम्बिनेशन रहता है इन जनरल, और आपको वो नए बॉल से भी बॉलिंग करके देते हैं पावर प्ले में, और गौतम गंभीर के बहुत खास भी है वो। तो मुझे लगा था कि यार वॉशिंगटन सुंदर हो सकते थे स्क्वाड में, बट वो रिजर्व्स में है। बट मेरे हिसाब से ठीक स्क्वाड है, अच्छा स्क्वाड है यहाँ पे। बस मुझे एक ये लगा कि गिल की जो इंक्लूजन हुई है, और वो भी एज अ वाइस कैप्टन, आप एज अ प्लेयर ले आते तो चल जाता कि आपके पास ऑप्शन है कि भाई गिल को खिलाना है नहीं खिलाना है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि भाई गिल ना खेले ही खेले। अब आपने जब उनको एज अ वाइस कैप्टन खिला दिया है, मतलब कि उनको खेलना ही पड़ेगा क्योंकि वो वाइस कैप्टन है। तो वही है। और मुझे सबसे बड़ा शौक ये लगा कि श्रेयस अय्यर को जगह नहीं मिली है। मतलब अगर आप टीम का कॉम्बिनेशन को नहीं ख़राब करना चाह रहे थे, तो अगर आप क्या बोलते हैं संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा को ही खिलाना चाहते थे, टॉप ऑर्डर में खिला सकते थे अगर आपने श्रेयस अय्यर को इंक्लूड कर लिया होता, क्योंकि आपके वाइस कैप्टन अक्षर पटेल थे और उन्होंने दिल्ली के लिए अच्छी कैप्टेंसी भी करी है। तो ऐसा नहीं कि अक्षर पटेल में कोई खामियां है एज अ लीडरशिप क्वालिटी में। तो अक्षर पटेल आपका वाइस कैप्टन कैरी ऑन करते, और अगर आप श्रेयस अय्यर को ले आते तो उन्होंने आईपीएल में इस बार भी दिखाया है कि भाई वो 3 नंबर पे कितना बढ़िया खेल सकते हैं। तो उनकी क्या गलती है कि, और उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट भी इतना खेला है और हर जगह परफॉर्म किया है, तो उनकी क्या गलती है कि भाई श्रेयस अय्यर को टीम में इंक्लूड नहीं किया जा रहा है। ना तो उनको टेस्ट टीम में लिया जा रहा है, ना T20 टीम में लिया जा रहा है। उनको तो इनफैक्ट चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में भी नहीं रखने वाले थे, वो तो रोहित शर्मा ने कितना फोर्स करके उनको लिया था। और आप बाद में देखिए श्रेयस अय्यर वन ऑफ द टॉप परफॉर्मर्स थे इंडिया के, जो इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी जीती। तो आई थिंक श्रेयस अय्यर के टैलेंट को वेस्ट किया जा रहा है। और उसमें जब पूछा जा रहा है सिलेक्टर्स से, तो वो बोल रहे हैं कि वो मतलब बेस्ट 15 में नहीं आ रहे हैं। कैसे श्रेयस अय्यर बेस्ट 15 में नहीं आ सकता है? मतलब उन्होंने एक 2024 में आपको कोलकाता को चैंपियनशिप जिताया, आईपीएल जिताया, और 2025 में ऑलमोस्ट पंजाब को चैंपियनशिप जिता दी थी, और बैटिंग की परफॉर्मेंस भी है उनकी। उसके बाद भी वो बेस्ट 15 नहीं है आपके, ये मुझे थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है। तो थोड़ी ये मुझे लगता है कि गिल को थोड़ा पुश करने के चक्कर में उनको एक तो वाइस कैप्टन बना के इंक्लूड कर दिया, और उसी चक्कर में श्रेयस अय्यर की जगह गई है, क्योंकि श्रेयस अय्यर तो बिल्कुल डिज़र्व करते थे ये प्लेस होना। और 3 नंबर पे खेलना इंडियन टीम में यार, केएल राहुल और इन लोग की तो बात ही नहीं कर रहे, जायसवाल की तो बात ही नहीं कर रहे। चलो जायसवाल क्या, 2 लेफ्टी ओपनर्स अभी हम नहीं चाहते, और गौतम गंभीर को वो ज़्यादा जमता भी नहीं है कि भाई 2 लेफ्टी हो या 2 राइटी हो, उनको लेफ़्ट राइट का रहता है थोड़ा। तो श्रेयस अय्यर आपके परफेक्ट बैठ भी जाते वहाँ पे नंबर 3 पे, आपको ओपनर्स को भी नहीं हिलाना पड़ता। और श्रेयस अय्यर स्पिन भी बहुत अच्छा खेलते हैं, फास्ट बॉलिंग भी अभी वो खेलने लगे हैं, शॉर्ट बॉल पे उनको इतनी इशू नहीं आ रही है अब। और फिर आपके सूर्य कुमार यादव है, हार्दिक पांड्या है, नीचे अक्षर पटेल है। तो ये सारे प्लेयर्स है, और अच्छा लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन भी बैठ रहा है। तो आई थिंक वहाँ पे ये ट्रिक मिस कर गए कि श्रेयस अय्यर को नहीं लिया। अभी क्या इशू है पता नहीं, अभी देखते हैं वनडे की जो सीरीज़ आएगी उसमें श्रेयस अय्यर को लेंगे कि नहीं, क्योंकि एक टाइम पे तो ये न्यूज़ आ रही थी कि भाई श्रेयस अय्यर कैप्टनसी की रेस में आगे आ गए, और वहाँ से भाई आप स्क्वाड में ही पिक नहीं हो रहे हो, तो कुछ ना कुछ तो बैकएंड से गड़बड़ चल रही है। पर आई थिंक श्रेयस अय्यर और मेहनत करते रहेंगे, और आई थिंक जब उनका लिखा होगा तो वो लेके आएंगे। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि भाई आईपीएल भी वो पंजाब को जिता देंगे आने वाले 1-2 साल में। और फिर तो ऐसा होगा कि भाई इंडियन कैप्टनसी चाहिए मुझे, क्योंकि अब मुझे लगता है सूर्य कुमार यादव का ये लास्ट ईयर एज अ T20 कैप्टन है। ये एशिया कप उनको एज अ कैप्टन मिलेगा, और उनको उसके बाद मिलेगा वर्ल्ड कप जो आने वाला है 2026 में, जो इंडिया श्रीलंका में खेला जा रहा है। ये 2 चीज़ें मिल रही है सूर्य कुमार यादव को कि भाई आप इसमें कैप्टनसी कर लो, आप जैसा करना चाह रहे हो कर लो। फिर उसके बाद जीत गए तो बहुत बढ़िया, और आप उसके साथ रिटायर भी हो सकते हो, या फिर कैप्टनसी से हट सकते हो, फिर हम शुभमन गिल को कैप्टन बना देंगे। तो वो सूर्य कुमार यादव के चेहरे पे भी दिख रहा था कि भाई हाँ, मेरा ये आखिरी वो असाइनमेंट है। तो उसमें आखिरी मतलब ये जो 1 साल है वो एक आखिरी साल है एज अ कैप्टन इंडिया का, तो मैं सब जिता के जाऊँ, ऐसा वाला उनका एक फीलिंग था कि भाई। और सूर्य कुमार यादव चिल है यार, इतने कोई जेलसी फैक्टर भी नहीं रखते। इन जनरल इंडिया में बहुत कम प्लेयर्स हैं जो कुछ जेलसी फैक्टर और ऐसा रखते होंगे, बाकी बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं सारे। और मेरे हिसाब से तो अच्छी एक टीम सिलेक्ट करी है, शिवम दुबे को भी इंक्लूड किया है साथ में। हार्दिक पांड्या का एक बैकअप देखेंगे, हार्दिक पांड्या का बैकअप तो नहीं बोलेंगे क्योंकि हार्दिक पांड्या का टैलेंट बहुत ही ऊपर है। शिवम दुबे भी अच्छे बैटर है, लेकिन वो फंस जाते हैं तो वही पूरा बहुत ज़्यादा अच्छा खासा फंस जाता है। तो हार्दिक पांड्या से तो कंपैरिजन नहीं करेंगे, बट एक तरीके से बोलेंगे कि बैकअप है, वो एक आपको एक्स्ट्रा ऑप्शन दे देता है। बट
अगर स्पिनिंग विकेट्स ही है यूएई में तो मुझे लगता है कि यार ज़रूरत नहीं पड़ेगी शिवम दुबे की और वो स्ट्रेट चॉइस बन जाता है। और हर्षित राणा तो भाई गौतम गंभीर कोटा में इंक्लूड होते हैं, पर आई थिंक ठीक है, हर्षित राणा के T20 में परफॉर्मेंस बुरी नहीं है। T20 में उनकी सिलेक्शन मुझे लगता है कि फ़ेयर है। टेस्ट क्रिकेट और ओडीआई क्रिकेट में अभी भी मेरे कुछ रिजर्वेशंस है हर्षित राणा को लेके कि उनकी उतना एक्सपीरियंस नहीं है डोमेस्टिक क्रिकेट में, वनडे क्रिकेट और 4 डे क्रिकेट में, तो उनको वहाँ पे इंक्लूड नहीं करना चाहिए। पर T20 क्रिकेट में तो उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है, केकेआर के लिए भी अच्छा परफॉर्म किया है, तो उनकी जगह बनती है। और फिर बाकी तो जसप्रीत बुमराह आ ही गए हैं, तो मोस्टली हर्षित राणा नहीं खेलने वाले हैं कि जसप्रीत बुमराह और आकाशदीप सिंह ही जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह ही खेलने वाले हैं। और पंड्या आपके होंगे थर्ड बॉलर जो फास्ट बॉलिंग करवा रहे हैं, और फिर आपके साथ में 3 स्पिनर्स खेलेंगे, उसमें अक्षर पटेल खेलेंगे, कुलदीप खेलेंगे और वरुण चक्रवर्ती खेलेंगे। तो ये आपके 6 बॉलर हो जाएंगे और आपकी टीम भी वही बन जाएगी। तो अगर मैं आपको अपनी प्लेइंग 11 बनाऊं जो हो सकती है तो वो वही होगा, गिल और अभिषेक शर्मा ओपन करेंगे, अपने वो जो युवराज सिंह के चेले हैं दोनों, तो वो दोनों ओपन करेंगे, और अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल। नंबर 3 पे आपको तिलक वर्मा दिखेंगे, नंबर 4 पे आपको दिखेंगे अपने कैप्टन सूर्य कुमार यादव, नंबर 5 पे आपको हार्दिक पांड्या दिखेंगे, नंबर 6 पे आपको अक्षर पटेल खेलते हुए दिखेंगे, 7 पे आपको जितेश शर्मा मिलेंगे, और फिर 8, 9, 10, 11 वो अपने 4 बॉलर्स रहेंगे। उसमें आपके आ गए वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह और जसप्रीत बुमराह, ये 4 आपके बॉलर्स होंगे। तो ये आपके 4 बॉलर्स 2 ऑलराउंडर के साथ आपकी टीम जाएगी और एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाएगा। अभिषेक शर्मा भी है जो थोड़ा बहुत स्पिन ऑप्शन देते हैं, तो ये मेरे हिसाब से सही है। और अगर चाहते हैं कि भाई और बैटिंग डेप्थ चाहिए, इतनी बॉलिंग नहीं चाहिए, अभिषेक शर्मा भी थोड़ी बहुत बॉलिंग करवा रहे हैं, तो वहाँ पे आप कुलदीप यादव की जगह पे फिर शिवम दुबे को खिला सकते हो, क्योंकि वरुण चक्रवर्ती को तो खिलाना ही पड़ेगा। वो तो यार बहुत ही क्या बोलते हैं मैन ऑफ द सीरीज़ रहे थे वो इंग्लैंड वाली सीरीज़ में, तो उनकी तो जगह है ही। और आई थिंक कुलदीप यादव को भी खिलाना चाहिए। कुलदीप यादव बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं पिक करने में, और स्पेशली हमने देखा है कि पाकिस्तान की टीम और दोनों इनफैक्ट श्रीलंकन टीम भी बहुत उनको इशू होता है लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर को पिक करने में। तो आई थिंक वो जो 2 मेजर अपोनेंट्स हैं तो उनके खिलाफ तो यार खिलाना चाहिए कुलदीप यादव को। तो ये मेरी एक प्लेइंग 11 है जो मुझे लगता है कि यही होगी मोस्टली, और कंडीशन पे मोस्टली डिपेंड करेगा। यहाँ पे वही है कि एक हर्षित राणा 12th प्लेयर होंगे जो इधर उधर हो सकते हैं, पर मोस्टली मुझे नहीं लगता है कि हर्षित राणा को इंक्लूड करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हार्दिक पांड्या भी है फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर, तो उतना आपको चौथे फास्ट बॉलर की ज़रूरत पड़ेगी। तो आई थिंक 2 फास्ट बॉलर हार्दिक पांड्या और 3 स्पिनर्स के साथ आप जा सकते हो, और उसमें अभिषेक शर्मा भी है जो थोड़ी बहुत स्पिन करवा लेते हैं और ठीक ठाक स्पिन करवाते हैं। वो ऐसा नहीं कि भाई एकदम ही वो एकदम ऐसे ही फेंक रहे हैं, जैसे सूर्या कुमार यादव ने और रोहित शर्मा ने और वैसी बॉलिंग करवाई थी वर्ल्ड कप में नेदरलैंड्स के सामने कि भाई ऐसे ऐसे फेंक रहे, आउट हो गया तो हो गया, वैसी नहीं भाई, ठीक से बॉलिंग करवाते हैं अभिषेक शर्मा, प्रॉपर ऑफ स्पिन करवाते हैं। तो आई थिंक मेरे हिसाब से ये टीम है। तो वही शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, नंबर 3 आपका तिलक वर्मा, नंबर 4 सूर्य कुमार यादव, नंबर 5 हार्दिक पांड्या, नंबर 6 अक्षर पटेल, नंबर 7 जितेश शर्मा, नंबर 8 कुलदीप यादव, नंबर 9 वरुण चक्रवर्ती, नंबर 10 आपका जसप्रीत बुमराह, और नंबर 11 अर्शदीप सिंह। तो ये प्लेइंग 11 होगी और मेरे हिसाब से डिसेंट प्लेइंग 11 है, और ये एशिया कप को ध्यान में रखते हुए। और होंगे मैचेस तो अच्छे होंगे, क्योंकि यूएई कंडीशंस में वहाँ पे सितंबर में अभी थोड़ा ह्यूमिड वेदर रहता है मेरे हिसाब से, क्योंकि एक बार 2020 में आईपीएल हुआ था आई थिंक, मुझे याद आ रहा है, तो गर्मी रहती है और ह्यूमिडिटी बहुत रहती है, तो देखते हैं स्विंग भी हो सकता है वहाँ पे। तो थोड़ा हमको वो भी देखना पड़ेगा कि हमारे टॉप ऑर्डर बैटर्स स्विंग को कैसे संभालते हैं, तो मज़ा आएगा देखने में। तो आप अपने व्यूज़ बताइए कमेंट में कि आपको कैसा लगा स्क्वाड और क्या कुछ चीज़ें अलग हो सकती थी। अगर आपको लगता है तो आप वो भी अपने थॉट्स कमेंट्स में ज़रूर बताइए, और आपके हिसाब से प्लेइंग 11 क्या होनी चाहिए वो भी कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच, गुड बाय।